स्टूडेंट जो नोटिफिकेशन आया हुआ है दैट इज फॉर व्हाट? आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर। ये आपका पोस्ट का नाम है, सेक्शन कंट्रोलर। आरआरबी सेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 368। कितने वैकेंसीज है स्टूडेंट्स? 368 वैकेंसीज। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेक्शन कंट्रोलर का है। स्टूडेंट्स यहां पर क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? एनी डिग्री, एनी डिग्री from any side. And what is your age limit should be? Minimum 20 years to 30 years, 20 to 33 years। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो, इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम ओपन कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, तो आप 33 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो स्टूडेंट्स हैविंग नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, तो आप ये 36 ईयर्स तक दे सकते हो, आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट्स एससी एसटी कैटेगरी में हो तो आप स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे सकते हो 38 ईयर्स तक। ये आपको क्लियर हो गया? मिनिमम एज शुड बी 20। क्वालिफिकेशन मस्ट बी एनी डिग्री फ्रॉम एनी साइट्स। द नेम ऑफ द पोस्ट इज व्हाट? सेक्शन कंट्रोलर। What is the last and total number of vacancies student? 368. What is the last date to fill the form? 14th October 2025। रात को 12 बजे के पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। आज 5 तारीख है स्टूडेंट, स्टिल यू हैव अ 9 days। आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग ये सभी लोग ये फॉर्म भर दीजिए। हम जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी में से 70% उसी में से आने वाला है। रीजनिंग और मैथ्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, और इसका स्टूडेंट जो लिंक है फॉर्म भरने का मैं अपने ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आपको फॉर्म फिल करने के लिए समय नहीं है और आपको पता नहीं कैसे भरना है, तो आई विल अपडेट वन ऑनलाइन सर्विस सेंटर नंबर जो आपको फॉर्म फिल करके भी दे देगा। दिस इज क्लियर एवरीवन? सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी ये आप लोगों ने देख लिया। अब अपकमिंग कौन कौन से वैकेंसीज आने वाले? अपकमिंग आरआरबी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट वैकेंसीज, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आ रहा है, मैं आपको पहले दे रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी। व्हाट इज एनटीपीसी स्टूडेंट्स? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। मतलब ये किसके लिए है? जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए है। जिसमें से पहले मैं आपको पोस्ट का नाम देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3058। कितने वैकेंसीज के लिए है? 3058। दिस इज फॉर अंडर ग्रेजुएट। इट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? अगर आपका 12th पास हो और आपका ग्रेजुएशन अभी तक नहीं हुआ है बट आपका एज एलिजिबल है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसमें स्टूडेंट्स पहले है जूनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, देन स्टूडेंट्स अकाउंट्स क्लर्क, देन ट्रेन क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। नाइट स्टूडेंट्स जो मैं आपको दे रहा हूं नोट डाउन कर लीजिए, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और आपको कुछ डाउट रहेगा एट द एंड ऑफ द सेशन, तो हम लोग वो भी क्लियर कर लेंगे। स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ कितने पोस्ट है यहाँ पर? 4 पोस्ट के लिए अंडर ग्रेजुएट का रहेगा। एक जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो, अकाउंट्स क्लर्क के लिए, ट्रेन क्लर्क, या आप अप्लाई कर सकते हो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए। अब इसका स्टार्टिंग डेट कब होगा? ओपनिंग डेट ओपनिंग स्टूडेंट स्टार्ट होगा 28 अक्टूबर। और इसका क्लोजिंग डेट क्या होगा? किस दिन आपको ये फॉर्म भरना है? 27 नवंबर तक।
मतलब स्टूडेंट्स ये महीने के 28 को इसका ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगा और नवंबर के 27 तक आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मिनिमम 12 पास। क्लियर हो गया आप लोगों को ये मिनिमम 12 पास। ये हो गया स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट का वैकेंसी है। 4 पोस्ट रहेंगे, जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ओपनिंग कब होने वाला है, नोटिफिकेशन विल बी आउट ऑन 20 अक्टूबर, आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। एंड क्लोजिंग कभी होगा 27 नवंबर, आपको एग्जैक्ट 1 मंथ मिलने वाला है। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑलरेडी मेंशन 3058। ये ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है, ऑलरेडी गूगल पे भी आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर आपका टारगेट है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है, स्पेशली इन रेलवे डिपार्टमेंट, तो स्टूडेंट्स आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका टारगेट नहीं भी है, बट स्टिल आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, बिकॉज आप जो बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सेम प्रिपरेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो अगर एक प्रिपरेशन से अगर आप इतने सारे एग्जाम दे सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फॉर ग्रेजुएट देख लीजिए। फॉर ग्रेजुएट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वैकेंसीज है 5817 इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अब इसके पोस्ट कौन कौन से स्टूडेंट्स, स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल, कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, असिस्टेंट, एंड स्टूडेंट्स फाइनल पोस्ट है सीनियर क्लर्क। अगर आप ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करो तो स्टूडेंट्स इतने सारे पोस्ट है, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट एंड सीनियर क्लर्क। स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, बट ऑलरेडी अनाउंस हो गया है। तो आप लोगों को एक महीने पहले ही बता रहा हूँ क्या आने वाला है, तो आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऑलरेडी आप लोगों ने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, तो सेम पैटर्न रहेगा। दो ओनली यहाँ पर एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न यहाँ पर नहीं रहने वाला है। यहाँ पर रेलवे ने इसके पहले जनरल नॉलेज होता था, बट अभी जो सेक्शन कंट्रोलर का जो पोस्ट है, यहाँ पर स्टूडेंट जीके नहीं है, याद रखो। तो पेपर पैटर्न बहुत इजी कर दिया है। अब इसका नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स ओपनिंग डेट लिख लीजिए कब होगा, 21 अक्टूबर, एंड क्लोजिंग डेट होगा 20 नवंबर। ये आपको क्लियर हो गया। ओपनिंग डेट 21 अक्टूबर, क्लोजिंग डेट, जैसे ये नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स आएगा इसका लिंक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये दोनों वैकेंसीज फॉर ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ये महीने आने वाला है। अगर आप लोग ग्रेजुएट हो, इफ यू आर ग्रेजुएट, तो स्टूडेंट्स आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज ग्रेजुएट। बट जो अंडर ग्रेजुएट है वो खाली अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट है उनके पास दो चांस है। आप ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी अप्लाई करो एंड आप अंडर ग्रेजुएट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। दिस इज क्लियर? यस। अब स्टूडेंट चलते हैं, ये जो सेक्शन कंट्रोल का है, ये जो पोस्ट है स्टूडेंट्स, ये रेलवे का पोस्ट है, ये काफी रिस्पॉन्सिबल वाला पोस्ट है।
यहाँ पर आपको स्टेशन मास्टर को रिपोर्टिंग करना होता है, आपको लोको पायलट या मोटरमैन को आपको इंफॉर्मेशन देना होता है आने वाले समय का, आने वाले ट्रेन का, आपको सारी चीजें मैनेज करनी होती है। ये है स्टूडेंट सेक्शन कंट्रोल, मतलब आपको एक सेक्शन मैनेज करना होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेक्शन कंट्रोलर। सिग्नल्स आपको मैनेज करने होते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट है स्टूडेंट एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसके पहले मैं आपको रहता हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, पहले वो देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसका लास्ट डेट क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 14 अक्टूबर। तो अगर आप लोगों ने ये फॉर्म नहीं भरा है तो स्टूडेंट्स मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले आप ये फॉर्म भर दीजिए। पहले आप लोग ये फॉर्म भर दीजिए 14 अक्टूबर। इसका लिंक, डायरेक्ट लिंक मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस इसका कब होगा स्टूडेंट, कैसा है, सबसे पहले होगा सीबीटी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देन स्टूडेंट्स होगा सीबीएटी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं स्टूडेंट्स कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको दूसरा नाम है स्टूडेंट साइकोमेट्री टेस्ट। तीसरा है स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड फोर्थ है स्टूडेंट्स मेडिकल टेस्ट। ये चार प्रोसेस से आपको जाना है, जिसमें सबसे आईएमपी होगा स्टूडेंट्स ये वाला सीबीटी। एंड स्टूडेंट्स ये है सीबीएटी है, क्वालिफाई नेचर के लिए है। सीबीटी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आईक्यू टेस्ट किया जाता है, जहां पर 4-5 टेस्ट रहेंगे, 5-5 मिनट का रहेगा, और जहां पर कुछ विजुअल क्वेश्चन रहेंगे, आप कुछ आपको कंडीशन दिया जाएगा, कुछ आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, जहां पर आपको क्विक डिसीजन लेना होता है, क्योंकि सेक्शन कंट्रोलर का जॉब ही है कि वहां पर आपको क्विक डिसीजन लेना होता है। तो अगर आपका ये सीबीटी क्लियर हो गया तो स्टूडेंट्स आप सीबीईटी के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। जैसे ही वो निकल गया आपका मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डायरेक्ट ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इंटरव्यू नहीं है, याद रखो। दिस इज व्हाट सिलेक्शन प्रोसेस। होप दिस क्लियर एवरीवन। अब थोड़ा इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा देख लीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम पैटर्न होगा, ये एग्जाम कैसी होगी, ऑनलाइन, और टाइप होगा ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी 1/3, याद रखो। कितना होगा निगेटिव मार्किंग, 1/3। अब इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपका होगा सीबीटी में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यही आपको क्लियर करना है, जो है मैथमेटिक्स। इसके स्टूडेंट क्वेश्चन रहेंगे 60, मार्क्स रहेगा 60। क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, याद रखो। और दूसरा सब्जेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर रीजनिंग, रीजनिंग एबिलिटी। इसके क्वेश्चन रहेंगे 40, मार्क्स रहेगा 40। तो स्टूडेंट्स ये 100 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, और आपको समय दिया जाएगा 120 मिनट। लिख दो ये। तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका, मतलब जैसे मैंने इनिशियल कहा था कि ये एग्जाम क्यों इजी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दो ही सब्जेक्ट है, मैथ्स एंड रीजनिंग। यहाँ पर ना इंग्लिश है ना जीके है। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन में से स्टूडेंट्स 60% का वेटेज ये किसको दिया गया स्टूडेंट्स, अकेले मैथ्स को दिया गया है। क्लियर हो गया आप लोगों को ये। और 40% का वेटेज स्टूडेंट्स रीजनिंग को दिया गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो कुछ टॉपिक्स है, जैसे एग्जाम का सिलेबस, जिसमें स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स है जो आपको बैंकिंग के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन वो आपको एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए रहेंगे ही रहेंगे, जो मैं अभी आपको दे रहा हूं। मतलब अदर देन बैंकिंग अगर आपने ये कर लिया तो आप एसएससी रेलवे का एग्जाम इजीली दे सकते हो। मतलब जो बैंकिंग में टॉपिक्स है वो तो रेलवे में रहेंगे ही, बट मैं आपको वो अभी टॉपिक्स दे रहा हूं जो हम एसएससी
चीज याद रखो, जिसमें स्टूडेंट्स अगर मैथ्स के बारे में डिस्कस करोगे तो सबसे पहले ले लो नंबर सिस्टम, दूसरा ले लो स्टूडेंट्स एलसीएम एचसीएफ, तीसरा ले लीजिए सिंप्लीफिकेशन, चौथा ले लीजिए स्टूडेंट्स, ये सिंप्लीफिकेशन और बैंकिंग वाला अलग होता है, सर्ड्स, पांचवा ले लीजिए अलजेब्रा, सिक्स ज्योमेट्री, सेवन ट्रिगोनोमेट्री, एट स्टूडेंट्स वॉल्यूम। लिख लिया आपने, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड्स एंड इंडाइसेस लिख दो आगे, इंडाइसेस, सर्ड्स एंड इंडाइसेस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट इतने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं स्पेशली फॉर रेलवे अदर देन बैंकिंग। और ये हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, आपके वीडियोस में रिकॉर्डिंग सेशन में देख लीजिए। एंड स्टूडेंट्स रीजनिंग में जैसे स्टूडेंट्स एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, उससे अच्छा क्यूब एंड डाइस, इंसर्ट, मिसिंग कैरेक्टर, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स आपको, और दूसरा एक पार्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग, यहाँ पर इसी का इसका यहाँ पर दे रहा हूं, नॉन वर्बल रीजनिंग, जो नॉन मतलब जो विजुअल डायग्राम पे बेस्ड रहेगा। तो बस इतना ही स्टूडेंट्स हमें अदर देन बैंकिंग कवर करना है अगर आपको रेलवे का एग्जाम देना है तो। दिस क्लियर एवरीवन? अब इसमें क्वेश्चन देखो क्या लेवल के आते हैं, पहले हम लोग वो देखते कितना इजी होता है, ये देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या पूछा जाता है और इसको आप लोग कैसे आराम से कर सकते हो। चलो एक मिनट स्टूडेंट्स,
अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन ये होते हैं, सपोज अलजेब्रा का देखो बता रहा हूँ आपको, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये अलजेब्रा से है। इफ x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू 2 दिया है और आपको फाइंड करने बोला है स्टूडेंट्स x रेस टू 98 प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू 97, ये आप कैसे निकालोगे? दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास होगा, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 और आपको फाइंड करने बोला x रेस टू 37 माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू 34 इज इक्वल टू, ऐसा रहेगा। अब स्टूडेंट्स ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है पहले वो देख लीजिए। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। अब मैं x का वैल्यू क्या पुट करूंगा स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ पर 2 मिलेगा। सो अगर इफ आई पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पर भी 1 डाल दिया और यहाँ पर भी 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2। तो स्टूडेंट्स व्हाट डज इट मीन, और आपको ये पता है कि अगर मैं x का वैल्यू 1 डालता हूं तो ये केस में देखो, ये वाले केस में क्या होगा, 1 रेस टू 98 प्लस 1 अपॉन 1 रेस टू 97 कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 रेस टू पावर एनी नंबर, 1 रेस टू पावर एनी नंबर, आंसर 1 ही होगा। तो यहाँ पर भी देखो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 हो गया, सिंपल है। तो जैसे स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 2 दिया है तो बाय डिफॉल्ट x का वैल्यू 1 ही लेना है, और यहाँ पर प्लस है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर 2 ही होगा, आपको ये सॉल्व ही नहीं करना है। दीज आर द बेसिक्स विच यू नीड टू लर्न। अब यहाँ पर देखो x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू 2 दिया है, सो व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट x का वैल्यू 1 ही लेना होगा ना, तो यहाँ पर 1 पुट करूंगा प्लस यहाँ पर 1 अपॉन 1 नीचे होगा, तो आंसर इसका भी 2 ही आएगा। अब देखो अगर स्टूडेंट्स मैं ये यहाँ पर पुट करता हूँ 1 रेस टू 37 माइनस 1 अपॉन 1 रेस टू 34, सो एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, इफ आई टेक एनी नंबर एज अ पावर, किसका, एक का, 1 रेस टू एनी नंबर स्टूडेंट्स, आंसर हमेशा 1 होगा, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 0। अगर स्टूडेंट्स x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 2 है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस होगा तो 2 होगा और यहाँ पर माइनस होगा तो 0 होगा, ये हमेशा याद रखना है। बस इतना सिंपल है स्टूडेंट्स ये। तो इसी लेवल पे वो क्वेश्चन आते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, अगर इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 है, 4 है, तो आपको फाइंड करने को बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालो। अभी कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, अब देखो आपको स्टूडेंट्स ये पता है ना, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो व्हाट आई विल डू स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर क्या पुट करता हूँ, देखो इसको मैं पकड़ लेता हूँ a और इसको पकड़ लेता हूँ b, तो a का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर होगा, b मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू ए है x और b है 1 अपॉन एक्स, ये x x चला गया, तो फाइनली मेरे पास क्या रहा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रह गया। दिस इज क्लियर एवरीवन। बट ये मुझे कब मिला स्टूडेंट्स, ये मुझे मिला जब मैंने x प्लस वन अपॉन एक्स का मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, तो क्या फॉर्मूला मिला मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिला। बट मुझे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे ये वाला फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ, देयरफॉर व्हाट आई विल डू, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये जो यहाँ पर प्लस है वो यहाँ पर आके माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो एक्चुअली आपको फाइंड करना है। तो x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू कितना है 4, और ये क्या है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 2, ये माइनस 2 है ना, आंसर हो गया 14। देखो तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 14 हो गया। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स ये आपको सीखने पड़ेंगे। दिस इज क्लियर एवरीवन। तो ऐसे ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में आते हैं। अब ये वाला देखो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन वाला 0.5 डिग्री दिया, 5 बार दिया है। अब पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार। बार का मतलब होता है स्टूडेंट्स 9, लेकिन 9 कितने 9, अगर देखो आप स्टूडेंट्स एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 होगा,
तो यहाँ पर आप इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 5/9। लेकिन स्टूडेंट सपोज अगर 0.93, अब देखो स्टूडेंट्स 93 2 डिजिट है, अब 2 डिजिट के ऊपर बाहर है, तो अगर इसको फ्रैक्शन में करें कैसे लिखोगे, 93/99। क्लियर, जितने डिजिट के ऊपर बाहर उतने 9 सबको लिखने और बाहर हट जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो स्टूडेंट्स ये है पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो ऐसे सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको रेलवे के लिए यूज होता है, जो आपको डेफिनेटली रेलवे के एग्जाम में पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, तभी आपको आना जरूरी है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये जो मैंने टॉपिक सबको पढ़ा है स्टूडेंट्स, वही टॉपिक सबको एग्जाम में होते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, सिंपल प्रोसेस था, अब यहाँ पर सपोज एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 21/10 इंटू बाइनरी नंबर्स, अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर्स होते क्या है। देयर आर ओनली 2 नंबर, 0 एंड 1, ये 2 बाइनरी नंबर्स हैं। तो अभी नंबर कौन सा स्टूडेंट्स, और ये जो यहाँ पर 10 लिखा है ये होता है स्टूडेंट डेसिमल नंबर। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर का बेस क्या होगा, जैसे डेसिमल का बेस 10 है, डेका मीन्स 10 हो गया, तो ऐसे बाइनरी नंबर का बेस क्या होगा, 2 होता है, वो याद रखो। हमें यहाँ पर करना क्या है, पहले ये देख लीजिए, हमें ये नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 010 के फॉर्म में, मतलब 0101, ये 2 नंबर बाइनरी नंबर होते हैं। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखो 21 लिख दो और उसको पहले 2 से डिवाइड करो, 2 10 जा, 2 10 जा कितना हो गया 20, बचा कितना 1, जो बचेगा यहाँ पर लिखो। फिर से स्टूडेंट्स आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से, सो 2 5 जा 10, बचा कुछ भी नहीं, रिमाइंडर 0 लिख दो यहाँ पर। फिर से स्टूडेंट्स किससे डिवाइड करोगे, 2 से, 2 2 जा 4, लेकिन वहां पर 5 है ना, बचा एक, यहाँ पर लिख दो। अब स्टूडेंट्स फाइनली 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, ये आपको कब तक करना है, जब तक आपको यहां पर 1 नहीं मिलेगा। 2 1 जा 2, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर क्या आया स्टूडेंट्स, 0 आया, बस हो गया। अभी आपका बाइनरी नंबर क्या होगा, बाइनरी नंबर इज इक्वल टू, देखो ऐसे जाना है, ऐसे दिस में, नीचे से आपको ऊपर जाना है। तो पहले नंबर क्या होगा, 1, ये वाला 1 लिया, देन 0, देन 1, देन 0 एंड देन 1 हो गया, और यहां पर लिख देना 2, ये उसका बेस होता है 2 बाइनरी नंबर का। दिस इज क्लियर एवरीवन? तो ये ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको 1 1 मार्क के लिए आते हैं। अभी समझो स्टूडेंट्स, और एक नंबर मैं आपको देता हूं, सपोज कन्वर्ट 101 इनटू बाइनरी नंबर। क्या करोगे स्टूडेंट्स, 101 लिखो, पहले 2 से डिवाइड करना है, 250 कितना होगा, 250 100 ना, लेकिन यहाँ पर 101 है तो बचा एक, सामने लिख दो। अब फिर से डिवाइड करो, 225 होगा, 25 टू सा कितना 50, तो ऊपर 50 है, मतलब रिमाइंडर 0 आया। फिर से 2 से करो, 2 12 सा 24, रिमाइंडर 1 आया। फिर 2 से करो, 2 6 सा 12, रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 से करो, 2 3 सा 6, रिमाइंडर 0 आया। और फाइनली अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 1 सा, यहाँ पर 1 आ गया, सो 2 1 सा 2, रिमाइंडर कितना आया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 आ गया। बस अब मेरा बाइनरी नंबर क्या होगा, इज इक्वल टू, देखो नीचे से आपको जाना ऐसे, पहले क्या होगा 1, कॉमा कॉमा मत देना, 1 देन 1 देन 0 0 1 0 और 1। चलो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, इसमें आपको आएंगे ही आएंगे।
तो क्लियर। तो मैंने आज के सेशन में मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या बताया है कि आज के सेशन में स्टूडेंट्स हमने क्या कवर किया है। रेलवे का रिक्रूटमेंट आया हुआ है, दैट इज फॉर सेक्शन कंट्रोलर। I want everyone, those who are graduate, please apply for that post. Total number of vacancies are 368. Plus student 21 and 26 something. ये दोनों डेट को स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट दोनों का वैकेंसी आ रहा है। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न गोइंग टू बी द सेम। आप सेक्शन कंट्रोलर के लिए जो पढ़ोगे वही आप आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन रहेगा। स्टूडेंट्स इसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट यहां पर नहीं होता है। अगर आप बाकी सारे एग्जाम्स के लिए जाओगे, पर्टिकुलरली फॉर एसएससी एंड बैंकिंग, यू विल फाइंड इंग्लिश एज अ थर्ड सब्जेक्ट। बट मे बी स्टूडेंट जो सीबीएटी है, विच इज कॉल्ड व्हाट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, विच इज नथिंग बट अ साइकोमेट्री टेस्ट। तो मैं उसका एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा कि एग्जैक्टली साइकोमेट्री टेस्ट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं ग्रुप पे उसको अपडेट कर देता हूँ, तो आप लोगों को एक्चुअली आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज साइकोमेट्री टेस्ट स्टैंड फॉर। प्लस स्टूडेंट जो दो नोटिफिकेशन आने वाले हैं इन दिस मंथ ओनली, वहां पर स्टूडेंट साइकोमेट्री टेस्ट विल नॉट बी देयर। So there will be two papers, CBT1 and CBT2, based on the same pattern, maths, reasoning and GK. तो स्टूडेंट जीके के लिए आपको करना क्या है, लूसेंट पब्लिकेशन का बुक परचेस कर लीजिए। और प्लस मैंने आपको बहुत सारे मैंने आपको 15 या 14 ई बुक्स मैंने आपको खुद दिए हुए हैं आपके व्हाट्सएप पे। उसमें देखो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के सारे स्टडी मटेरियल दिए हुए, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। दिस इज क्लियर एवरीवन। तो स्टूडेंट आज के सेशन में हम कोई टॉपिक कवर करने वाले नहीं थे। आज के सेशन में मुझे आपको अपडेट देना था कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है, क्या आने वाला है, और ये एग्जाम क्यों इजी होने वाला है। प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बेसिक पे है, पर्टिकुलरली फॉर सेक्शन कंट्रोलर विच इज अकॉर्डिंग टू 7 पे, दैट इज नथिंग बट 35,400। ये आपका बेसिक रहेगा, which does not include any kind of allowances like HRA, DA, वो कुछ भी वहां पर नहीं है। अगर वो पकड़ते हो तो स्टूडेंट्स आपका सैलरी गोज टू अराउंड 55 to 60,000 पर मंथ एट इनिशियल स्टेज। काफी अच्छा ग्रोथ है। प्लस योर लाइफ विल बी सेफ एंड सिक्योर एज वेल एज यू विल बिकम फाइनेंशियल स्टेबल। एंड स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर जॉब, आफ्टर रिटायरमेंट, आपको एक पेंशन भी मिलेगा काफी अच्छा, इफ इट इज एप्लीकेबल। दिस क्लियर एवरीवन। सो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर अभी किसी को डाउट है स्टूडेंट, सो यू कैन आस्क मी।